हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाले पांडे सर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग इंग्लिश के पहले चैप्टर क्लास 12 इंग्लिश के पहले चैप्टर द लास्ट लेसन के शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को देखने वाले हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। और इम्पॉर्टेंट जो आपके बुक राजीव प्रकाशन में सारे क्वेश्चन हैं, उस पर सभी क्वेश्चन पर हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, बिना किसी देरी किए हुए सीधा टॉपिक पर चलते हैं और अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जैसा आप लोग देख रहे होंगे शॉर्ट आंसर है और पहला क्वेश्चन आपका है कह रहा व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, हाउ वाज इट इम्पॉर्टेंट। आपके बुक में भी ये क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग देखेंगे राजीव प्रकाशन में, यहाँ पर किताब में देख लीजिए। पहला क्वेश्चन आपका है व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, हाउ वाज इट इम्पॉर्टेंट। कह रहा बुलेटिन बोर्ड क्या था और वह कैसे महत्वपूर्ण था। देखिए इतना वास्ट सिलेबस आप लोगों का होता है, आप लोग चाहेंगे इसको रटना चाहेंगे तो रटने की कोशिश करेंगे तो आप कर नहीं पाएंगे। बेटा कितने क्वेश्चन आप रटेंगे, इतना सारा सिलेबस है, जितने क्वेश्चन आप रट नहीं पाएंगे। आपको क्या करना होगा, आपको डीपली समझना होगा, डिस्कशन करना होगा, इस पर हिंदी में इसको समझना होगा पूरी तरीके से। और आपको क्या करना है, वहां पर लिख के स्टोरी आनी है। तो समझना बहुत ही जरूरी है, आप लोग समझेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन का आंसर। पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, हाउ वाज इट इम्पॉर्टेंट। बुलेटिन बोर्ड क्या था और यह कैसे महत्वपूर्ण था। तो कह रहा है द बुलेटिन बोर्ड वाज द सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन। जो बुलेटिन बोर्ड था, जो सूचना पट था, वाज मतलब था, द सेंटर मतलब होता है केंद्र, ऑफ द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मतलब सूचना का। जो बुलेटिन बोर्ड था वह सूचना का क्या था, वह केंद्र था। नियर द टाउन हॉल, जो सभागार के नजदीक था। नियर मतलब पास या नजदीक होता है, टू द टाउन हॉल मतलब सभागार के नजदीक था। ऑल द न्यूज हैड कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड। जितने भी जो है पिछले 2 वर्ष से द न्यूज हैड कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड फॉर द लास्ट 2 years। पिछले 2 वर्ष से जितनी भी बुरी खबरें होती थी वो वहीं पर आती थी। कहाँ पर आती थी, कहाँ पर, बुलेटिन बोर्ड पर। इसी बुलेटिन बोर्ड पर एज द कमांडिंग ऑफिसर, ठीक है, लास्ट 2 years एज द कमांडिंग ऑफिसर, सो इट वाज इम्पॉर्टेंट। जैसे कमांडिंग ऑफिसर अर्थात सेना में कानूनी आदेश, ठीक है, या अधिकारी के जो भी आदेश होते थे ये सारे के सारे क्या करते थे, इसी पर आते थे। सो इसीलिए इट वाज इम्पॉर्टेंट, इसीलिए क्या था, यह महत्वपूर्ण था। इसीलिए क्या था, यह महत्वपूर्ण था। क्लियर हो गया ना। तो पहला आप लोगों ने समझ लिया, क्लियर हो गया। चलिए इसकी हिंदी भी देख लेते हैं। कह रहा बुलेटिन बोर्ड क्यों था, तो बुलेटिन बोर्ड सूचना का क्या था, केंद्र था, जो सभागार के नजदीक था। सारे समाचार बुलेटिन बोर्ड पर आते थे। पिछले 2 वर्ष के जैसे कोई हारा हुआ युद्ध हो या युद्ध का समाचार हो, ठीक है भैया, या सेना में कानूनी आदेश के संबंधी समाचार हो, या सेना में क्या हो, अधिकारी के आदेशों से संबंधी कोई भी समाचार हो, इस पर आते थे। इसीलिए क्या था, इसीलिए बुलेटिन बोर्ड महत्वपूर्ण था। क्लियर है। चलिए तो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन आपका बच्चों है, कह रहा व्हाट डिड एम हेमल से व्हेन फ्रेंच रीच टू स्कूल। कह रहा है एम हेमल ने क्या कहा जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा। जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो उसको एम हेमल ने क्या कहा। क्लियर है। जब फ्रेंच पहले तो स्कूल जाना नहीं चाहता था, उसने बहुत लेट से स्कूल जाने की शुरुआत की क्योंकि वो डरा हुआ था। उसके मास्टर साहब एम हेमल ने कहा था कि आज पार्टिसिपल का क्या करेंगे, आज पार्टिसिपल के बारे में पूछेंगे, इसीलिए वो विद्यालय जाना नहीं चाहता था। तो वो जब लेट करके पहुंचा स्कूल, तो एम हेमल ने क्या कहा, फ्रेंच पहुंचा तो एम हेमल ने क्या कहा, यही पूछा गया है। तो आंसर आपका कह रहा व्हेन फ्रेंच रीच टू द स्कूल। व्हेन मतलब जब, फ्रेंच रीच पहुंचा, टू द स्कूल विद्यालय, अर्थात जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो एम हेमल सॉ हिम। एम हेमल ने क्या किया, एम हेमल सॉ हिम, हेमल ने उन्हें देखा, एंड सेड और कहा,
वेरी काइंडली, बड़े दयालुता से, टू गो टू हिज प्लेस क्विकली, अपने स्थान पर जल्दी से जाओ, एंड और आल्सो सेड, यह भी कहा, दे हैड बीन बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना आज की क्लास शुरुआत करने वाले थे। पहले तो जो लड़का था फ्रेंच वो बहुत डरा हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। एम हेमल ने बड़े ही दयालुता पूर्वक से उसका जो है उससे बातें की और उसको जो है कहा। क्लियर है? तो समझ में आया ना दूसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया? ठीक है बच्चों, चलिए तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। और क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है, व्हाट डिड एम हेमल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास दैट डे अबाउट द लेसन। उस दिन एम हेमल ने पहली बार कक्षा में आखिरी पाठ के बारे में क्या बोला था। आखिरी पाठ के बारे में एम हेमल ने उस दिन कक्षा में क्या बोला था, यही जो है क्वेश्चन हमने भी यहाँ कॉपी पे लिखा हुआ, देख लीजिएगा। What did M. Hamel say first in the class that day about in the last lesson? आपको बुक में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं बच्चों। तो इसका आंसर है कि एम हेमल स्पोक फर्स्ट, एम हेमल ने सर्वप्रथम कहा। एम हेमल ने सबसे पहले क्या कहा, एम हेमल ने कक्षा में पहली बार बोले, स्पोक मतलब बोलना, फर्स्ट मतलब पहली बार, इन द क्लास उस कक्षा में, दैट इट वाज द लास्ट लेसन, कि यह क्या है, अंतिम पाठ है। एम हेमल ने कक्षा में पहली बार बोला कि यह उनका क्या है, यह उनका अंतिम पाठ है, लास्ट लेसन, विच ही वुड गिव देम, जो वो तुम्हें देने वाले हैं, या जो तुम्हें हम एम हेमल जो बच्चों को पढ़ाने वाले थे। द आर्डर हैज कम फ्रॉम द बर्लिन, बर्लिन से यह आर्डर आया है, यह कानून जो है क्या कैसे, आर्डर को क्या बोलेंगे हिंदी में, आदेश, सॉरी, कह रहा बर्लिन से यह आदेश आया है कि टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ द एल्सास एंड लॉरेन, कि एल्सास और लॉरेन के विद्यालय में अब सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ाया जाएगा, जर्मन पढ़ाया जाएगा। ठीक है, टू टीच पढ़ाया जाएगा ओनली, केवल जर्मन इन द स्कूल में ऑफ एल्सास एंड लॉरेन, एल्सास और लॉरेन के स्कूल में सिर्फ जर्मन पढ़ाया जाएगा। द न्यू मास्टर वुड कम द नेक्स्ट डे, और जो नए अध्यापक हैं वो अगले दिन आएंगे। ही वांटेड टू बी वेरी अटेंटिव, और वे चाहते हैं कि जितने भी बच्चे हैं सभी लोग क्या रहें, एकाग्रचित होकर यह अंतिम पाठ को पढ़ें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन आपका है, किताब में भी देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन है चौथा। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका, कह रहा व्हाट डिड फ्रेंच थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, आखिरी पाठ के बारे में सुनने के बाद जो फ्रेंच था उसने क्या सोचा। कह रहा है कि व्हाट डिड फ्रेंच थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, लास्ट लेसन के बारे में सुनने के बाद फ्रेंच ने क्या सोचा। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, यही क्वेश्चन यहाँ भी लिखा हुआ है और इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। कह रहा आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, अंतिम पाठ के बारे में सुनने के बाद फ्रेंच थॉट सोचा, फ्रेंच ने सोचा दैट ही हार्डली न्यू हाउ टू राइट, कह रहा है वह ही हार्डली न्यू, वो मुश्किल से जान पाया था, हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाता है। अंतिम पाठ के बारे में सुनने के बाद वह जो है सोचता है कि उसने बड़ी मुश्किल से लिखना सीख पाया था। ही वुड नेवर लर्न एनी मोर, अब वह आगे कुछ भी नहीं सीख पाएगा। एंड ही आल्सो, और वह फेल्ट सॉरी, दुख महसूस कर रहा है, फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन, अपने पाठ को न पढ़ने के लिए, क्योंकि जब उसको पाठ पढ़ने को होता था तो वो क्या करता था, वो अंडे बटोरता था, बाहर घूमता था, पट्टी पर खेलता था। अब उसे दुख हो रहा है, ही फेल्ट सॉरी, उसे दुख हो रहा है, फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन, अपना पाठ न पढ़ने के लिए, जो उसने क्या किया था, जो बदमाशियां किया था पाठ न पढ़ने के लिए, अब उसे दुख हो रहा है, क्योंकि अब उसके मास्टर साहब चले जा रहे हैं। अब वो सोच रहा है कि हम आगे कुछ नहीं सीख पाएंगे, इसीलिए वह दुखी महसूस हो रहा था, उसे अंदर से दुख हो रहा था। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है, कि डिड फ्रेंच रिसाइट द पार्टिसिपल, क्या फ्रेंच जो पार्टिसिपल को दोहरा पाया था, या बोल पाया था, या गा पाया था, या बता पाया था। मास्टर साहब ने पार्टिसिपल सुनने को कहा था, तो क्या जो फ्रेंच था वो पार्टिसिपल के बारे में बता पाया था या नहीं बता पाया था, यही पूछा गया है क्वेश्चन। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। 5वें का आंसर है,
देखिएगा, फ्रेंच डिड नॉट रिसाइड द पार्टिसिपल्स, जो फ्रेंच था वो पार्टिसिपल को नहीं बोल पाया था, नहीं सुना पाया था। ठीक है, अंतिम पाठ क्या कह रहे, क्या करना था बेटा, हाँ, फ्रेंच जो पार्टिसिपल का नियम था ना, उसको जो है वो सुना नहीं पाया था। ही हैड नॉट लर्न द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल, और उसे पार्टिसिपल का कोई भी नियम याद नहीं था। ही विश्ड टू रीड विदाउट मिस्टेक, ही विश्ड उसने इच्छा जाहिर की थी, टू रीड पढ़ने, विदाउट एनी मिस्टेक बिना किसी गलती के, बट ही गॉट लेकिन मिक्स्ड अप, लेकिन वह उलझ गया ऑन द फर्स्ट वर्ड, पहले ही शब्द में। उसने कोशिश तो किया था, उसने इच्छा जाहिर किया था कि वह क्या करे, वह सुनाए, वह पढ़े, लेकिन ही गॉट मिक्स्ड अप, लेकिन उसे क्या हुआ, उसे मिक्स्ड अप हो गया ऑन द फर्स्ट वर्ड, पहले ही शब्द में। वो पहले ही शब्द में क्या हो गया बेटा, उलझ गया। तो जो है इसीलिए फ्रेंच डिड नॉट रिसाइड द पार्टिसिपल, और फ्रेंच जो है पार्टिसिपल को नहीं दोहरा पाया या नहीं सुना पाया। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। किताब में देख लीजिएगा छठा क्वेश्चन अपना। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, होम डिड एम हेमल ब्लेम फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज एंड वाई। कह रहा है एम हेमल कह रहे हैं कि पढ़ाई में नजरअंदाज करने के लिए वो किसको आरोपित किया है और क्यों। एम हेमल ने, जो बच्चे पढ़ नहीं रहे थे, पढ़ाई में नजरअंदाज करने के लिए उन्होंने किसको आरोपित किया है और क्यों किया है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। 6 का आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन ये भी वही लिखा हुआ है, देख लीजिए। आंसर करा फर्स्टली, सर्वप्रथम, फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज, पढ़ाई में इग्नोरेंस के लिए, ठीक है, पढ़ाई में किसके लिए, नजरअंदाज करने के लिए। एम हेमल ब्लेम्ड, एम हेमल आरोपित करते हैं डियर पेरेंट्स, उनके माता पिता को, बच्चों के माता पिता को आरोपित करते हैं। हु प्रेफर्ड, जो पसंद किए थे, देम उनको, टू वर्क ऑन फार्म, किसी फार्म में कार्य करने के लिए, आर अथवा एट द मिल, किसी कारखाने में या मिल में काम करने के लिए। कह रहा है कि एम हेमल जो है सर्वप्रथम क्या करते हैं, जो पढ़ाई में नजरअंदाज करने के लिए उनके माता पिता को क्या करते हैं, सीधा ब्लेम कर देते हैं, जो है आरोपित करते हैं, क्योंकि उनके माता पिता नहीं चाहते थे कि उनका बच्चा पढ़े, वो चाहते थे कि वो क्या करे, वो वर्क करे इन ए फार्म, किसी कारखाने में, आर किसी मिल, एंड देन, और फिर ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ, वो स्वयं को आरोपित करते हैं, टू, क्योंकि फॉर गिविंग देम हॉलीडेज, क्योंकि वो क्या करते थे, जब कहीं कुछ करना होता था, कहीं जाना होता था, कहीं आना होता था, तो बच्चों की छुट्टियां कर देते थे, इसीलिए वो स्वयं को भी क्या कर रहे हैं, आरोपित कर रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 7वां आपका है, कह रहा है कि व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस। कह रहा है एम हेमल ने भाषा और उसके महत्व के बारे में क्या कहा है। एम हेमल ने भाषा और उसके महत्व के बारे में क्या कहा है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि एम हेमल ने भाषा और उसके महत्व के बारे में क्या कहा है। ठीक है, यही क्वेश्चन है, व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंट। तो एम हेमल सेड, एम हेमल ने कहा, लैंग्वेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वंस कंट्री, जो भाषा है ना वह किसी भी देश के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। एंड अबाउट इट्स इंपॉर्टेंट, और उसके महत्व के बारे में ही सेड, उन्होंने कहा, व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, जब आदमी को क्या किया जाता है, गुलाम बना लिया जाता है। इंस्लेव्ड मतलब गुलाम, जब आदमी को गुलाम बना लिया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेज, और वह अपनी भाषा को जितनी मजबूती से पकड़े होता है या जुड़ा होता है, कह रहा है, फिर होल्ड फास्ट दियर लैंग्वेज, इट इज एज इफ, तो मानो दे हैड द की टू दियर द प्रिजन, तो यह उसके प्रिजन की क्या होती है, जो भाषा होती है उसके प्रिजन की, जो है उसके जेल की चाबी होती है। वह अपने जेल की चाबी उसके पास होती है, कौन सी होती है, लैंग्वेज ही उसके जेल की चाबी होती है, ऐसा कहा गया है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। 8वां क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट डिड फ्रेंच थिंक अबाउट द पिजन,
व्हाई, कह रहा फ्रेंच ने कबूतरों के बारे में क्या सोचा और क्यों। फ्रेंच जो है कबूतर के बारे में क्या सोच रहा था और क्यों सोच रहा था, इसको भी आपको देखना है। तो चलिए देखते हैं कबूतर के बारे में फ्रेंच जो था वो क्या सोच रहा था। क्वेश्चन नंबर 8वां यही है, व्हाट डिड फ्रेंच थिंक अबाउट द पिजन्स एंड व्हाई। तो फ्रेंच सोचता था अबाउट द पिजन्स के बारे में, विल दे मेक सिंग इन जर्मन, क्या वे लोग भी जर्मन गाने पर मजबूर कर देंगे। जैसे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कहा थी कि अब फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाया जाएगा, अब जर्मन पढ़ाया जाएगा। तो अब जो है फ्रेंच कह रहा है कि क्या कबूतरों को भी अब वो जर्मन सिखाएंगे, क्या मजबूर करेंगे। कह रहा है फ्रेंच थॉट अबाउट द पिजन, विल दे मेक सिंग इन जर्मन, क्या वे लोग जर्मन जो है कबूतर को भी अब जर्मन सिखाएंगे, मजबूर कर देंगे कबूतरों को जर्मन पढ़ने पर। बिकॉज ऑन द रूफ, क्योंकि बिकॉज ऑन द रूफ, क्योंकि छत पर, ऑन द रूफ द पिजन, माफ कीजिएगा यहां से है, द पिजन्स कूड वेरी लो। कह रहा है क्योंकि छत पर जो पिजन है वो बहुत ही धीमे स्वर में, जो पिजन है वो क्या कर रहे हैं, बहुत ही धीरे धीरे गुटुर गु करे, कू कर रहे, वेरी लो बहुत धीरे धीरे। एंड जर्मन लैंग्वेज वाज फोर्सबली इम्पोज्ड, और यह भाषा जो जर्मन भाषा है वो दबाव में उनके ऊपर इम्पोज कर दिया गया है, थोप दिया गया है। अर्थात यहाँ पर जो भी लोग थे उनके ऊपर यह जर्मन भाषा को क्या किया गया है, जबरदस्ती थोप दिया गया है, वो चाहते नहीं थे पढ़ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9वां क्वेश्चन आपका किताब में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, कह रहा है कि व्हाट डिड एम हेमल ऑब्जर्व दियर एट लास्ट, आखिर में एम हेमल ने वहां पर क्या गौर किया था, आखिर में वहां पर एम हेमल क्या देख रहे थे। तो कह रहा है आंसर आपका है, 9वां क्वेश्चन का आंसर है एट लास्ट, अंत में एम हेमल ऑब्जर्व, एम हेमल ने देखा, ठीक है, दियर वहां, फर्स्ट एट वन थिंग, सर्वप्रथम वो पहले एक चीज देखते, एंड देन और फिर एट अनदर दूसरी वस्तु देखते, एज इफ जैसे मानो कि ही वांटेड वो टू फिक्स, वो अपने दिमाग में बिठा ले, इन हिज माइंड, अपने दिमाग में, वो अपने दिमाग में बिठा लेना चाहते थे, जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, उस छोटे से स्कूल के कक्षा में जो भी वस्तुएं थी उस सारी वस्तुओं को अपने वो दिमाग में क्या करना चाहते थे, बिठा लेना चाहते थे। इस तरीके से वो सारी चीजें देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर अंतिम 10वां क्वेश्चन आपका है, व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, कह रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या हुआ जब चर्च की घड़ी ने 12 बजे, अर्थात जब चर्च की घड़ी में 12 बजते हैं तो क्या होता है, यही पूछा है। ठीक है भैया, कह रहा वेन, आंसर देखिए 10वें का, वेन द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब चर्च की घड़ी में 12 बजते हैं, द ट्रूम्स मतलब होता है तुरैया, ऑफ द प्रोसियन, प्रोसियन मतलब प्रोसियन के सैनिक की तुरैया क्या करती है, रिटर्निंग फ्रॉम देयर ड्रिल, कह रहा है कि जो टुकड़ी होती है वो ड्रिल अपने युद्धाभ्यास से वापस आ रही होती है, एंड साउंडेड एट विच एम हेमल स्टूड, और जिसकी आवाज जो है खिड़कियों से आती है स्कूल में, और एम हेमल सुनते हैं, विच एम हेमल स्टूड, और एम हेमल खड़े हो जाते हैं, वेरी पेल, वो बहुत पीड़े पड़ चुके थे, इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी से एम हेमल खड़े हो जाते हैं जो बहुत पीले पड़ चुके थे। ही ट्राइड टू गिव हिज द फेयरवेल वर्ड्स, और वह कोशिश करते हैं गिव देने के लिए हिज फेयरवेल वर्ड्स, अपनी विदाई पर वो कुछ शब्द कहना चाहते हैं, लेकिन बट चोक्ड मतलब होता है गला रूध जाना, अर्थात गला क्या हो जाता है, उनके गले से आवाज ही नहीं निकलती है, वो क्या हो जाते हैं, वो भावना से ओतप्रोत हो जाते हैं, वो दुखी हो जाते हैं, कहना चाहते हैं लेकिन वो कह नहीं पाते हैं, और उनका गला क्या हो जाता है, रूंध जाता है, इसीलिए वो क्या कर पाते हैं, वो कुछ कह नहीं पाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जो नए बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं वो चैनल को वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।